हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बच्चों बात करेंगे, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, हीट। तो बच्चों, हमने इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चों, हम आज हमारा 4th चैप्टर है हीट। तो हम हीट के बारे में इस चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट। बच्चों, आपने हीट का नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत बार डेली लाइफ में आप सुनते रहते हैं, दिन में 1-2 बार कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हीट होता क्या है, बेसिकली हीट की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या है हीट की, तो ये आज हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे हीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसके बाद टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फिर थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा हीट की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी है। तो बच्चों, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हीट एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी करती क्या है? ये एनर्जी क्या करती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट को और वेपर्स को फ्लो करवाती है। कहाँ से कहाँ? एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। जिस तरफ टेम्परेचर कम होगा उसी तरफ हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। हीट एनर्जी है वो फ्लो करेगी। तो यहाँ पे देखिए, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी ऑफ ए मैटर टू अनदर। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हीट है वो फ्लो करती है, हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है। दूसरी डेफिनेशन और इजी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सेंस द वार्मनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वार्मनेस और कोल्डनेस को सेंस करने के लिए हमें इनेबल जो एनर्जी करती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट बोला जाता है। बच्चों, हीट को बहुत बार हीट एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा हीट है, साउंड है, ठीक है, लाइट है, ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, जिनके अलग अलग काम है, जो अपने अपने अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हीट का क्या फंक्शन है? हीट का फंक्शन ये है, हीट एक एनर्जी है जो क्या करती है? हमें इनेबल बनाती है। किस लिए? सेंस करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है, कितना कोल्डनेस और हॉटनेस उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है। फिर हम अब यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। हीट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब उस हीट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हीट की कैरेक्टरिस्टिक एक ही है कि हीट हमेशा फ्लो करती है कहाँ से कहाँ? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम और ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ठीक है। तो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करती है, फ्लो करती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके। देन बच्चों, हमने डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब हम देखते हैं कोल्ड एंड हॉट। हमारा अगला टॉपिक है कोल्ड एंड हॉट। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि हम तुरंत किसी की ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं और तुरंत पता लगा लेते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है। ठीक है। कैसे? हम जैसे मान लो फ्रिज है, फ्रिज में से हमने क्या किया? आइस बॉक्स में गए और आइस का क्यूब को टच किया, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। फिर हम जैसे मान लो बर्नर पे कोई कंटेनर चढ़ा हुआ है, या सब्जी बन रही है, या चावल बन रहे, राइस फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, तो
उस कंटेनर को जब आप टच करते हो तो आपको बहुत हॉट लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। अब जो आपका फ्रिज में आइस क्यूब था वो आपको ठंडा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? आइस क्यूब के कंपैरिजन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए आपका टेम्परेचर जो हीट है ना बॉडी की वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? टुवर्ड्स दी आइस क्यूब। दैट्स वाई you will feel the ice cube is cold। ठीक है। देन आप जैसे मैंने बताया बर्नर पे कोई सब्जी वब्जी बन रही है गैस पे, तो आपने क्या देखा कि वो हॉट है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हायर देन आवर बॉडी, हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कंटेनर से हमारी बॉडी की तरफ। ठीक है। तो जो भी आप वहाँ पे कंटेनर चढ़ा हुआ है बर्नर पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी कंटेनर टू आवर बॉडी। दैट्स वाई वी फील दी ऑब्जेक्ट इज हॉट। ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। वाई? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ टी इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। दैट्स वाई टी is feel like hot and ice. Now ice, the temperature of ice is less than temperature of our body. That's why ice is feels like cold. Okay. Now next example, some objects are hotter than others and some are colder than others। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के कंपेरिजन में या तो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं। ठीक है। अब वो हॉट है या कोल्ड है वो हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं? सेंस कर लेते हैं। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर बाय टचिंग दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम टच करके पता लगा सकते हैं कि ये वाला इससे ज़्यादा हॉट है, ये वाला इससे ज़्यादा कोल्ड है। ओके। नाउ वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके सेंस नहीं कर सकते कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। जैसे आपसे पतीले का आपने हाथ लगाया, कोई कंटेनर आपका बर्नर पे चढ़ा हुआ है और आपने हाथ लगाया, आपसे पूछा कितना गर्म है, आपने बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन आपने एक परफेक्ट अमाउंट नहीं बताया कि हाँ इतना है। जैसे आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है, 60 kg, 50 kg, 30 kg, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया कि 30 kg, बट यहाँ पे आप नहीं बता रहे हो कि ये कितना गर्म है, आप बस सेंस करके बता रहे हो कि हाँ ये कम गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आप ऑब्जेक्ट को टच करके सिर्फ सेंस कर सकते हो कि वो गर्म है या ठंडा है, आप ये नहीं बता सकते हो कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है। ठीक है। अब ये कौन बताएगा? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर जो है ना वो आपको बताएगा कि ये वो ऑब्जेक्ट जो आपने सेंस किया था कि हॉट है या कोल्ड है, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, वो कौन बताएगा? टेम्परेचर की हेल्प से हम पता लगाते हैं। व्हेन वी एड हीट टू बॉडी, हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं या टेम्परेचर उस बॉडी का इंक्रीज करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है बच्चों? जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होंगे? जैसे आपने देखा होगा पानी का कंटेनर है, उसको आपने कंटेनर में पानी भरा और बर्नर पे ले जाके रख दिया, आपने गैस के बर्नर पे रखा। अब आप देखो उसको कंटिन्यूसली देखते रहना, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके पानी के पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूविंग इन जिगजैग डायरेक्शन, मतलब इन रैंडम डायरेक्शन, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। उनको एनर्जी मिल गई है, हीट जो टेम्परेचर बढ़ाया उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो हीट एनर्जी किनको मिल गई?
वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वाटर मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की और वो मूव करने लग गए। ठीक है, तो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ता जाएगा, तो उनके पार्टिकल्स की मोशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करोगे, डिक्रीज करते जाओगे, तो उस बॉडी का मोशन है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी बॉडी डिक्रीजेस। मतलब अगर आप हीट देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी, जैसे आप देखते नहीं हो बच्चों, जैसे कहीं पे भी मान लो आपने आग लगी हुई है, या फिर कहीं पे भी आपने फायर के पास गए, आप जैसे पास जाते हो दूर भागने लग जाते हो। जितना ज़्यादा पास जाओगे, जितना जल्दी दूर भागने का स्टार्ट कर दोगे आप। और वैसे ही दूसरा, जैसे कहीं आइस क्यूब रखा हुआ है, तो आप जैसे मान लो बहुत दूर पर आइस क्यूब कहीं मिल गई, तो आप उसको तुरंत अपने पास ले आते हो। यही रीज़न है कि पार्टिकल्स की मोशन है वो डिक्रीज हो जाती है जब उसकी हीट एनर्जी रिमूव की जाती है, और जब हीट उसमें ऐड की जाती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके पार्टिकल्स है वो मोशन है वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने बताया टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर क्या है सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब ये हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है। सीधे आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने किया जाता है, इस मेज़रमेंट को ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हीट किसको बोला जाता है बच्चों? यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको हीट में और टेम्परेचर में। जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लासेज में जाएंगे 11th और 12th में, तब आपसे वहीं पे टीचर्स क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा आपको पता लगाना पड़ेगा। वहाँ पे टीचर आपको पहले क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको बताएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है वो आपको बताए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट और टेम्परेचर में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस यही है कि हीट जो है वो क्या है, सिर्फ सेंस करती है कि ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है, जबकि टेम्परेचर क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, वो कौन बताता है आपको, टेम्परेचर बताता है। जैसे आपने किसी रोड है, गर्म है, उसको टच किया, आपको पता लग गया हॉट है या कोल्ड है। अब आपको ये नहीं पता कि वो कितना हॉट है कोल्ड है, तो आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर मेज़र किया। अब टेम्परेचर आप कैसे मेज़र करोगे? आप बोलोगे सर हम ऐसे कैसे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं उसको टच करके? उसके लिए एक डिवाइस है, ठीक है, इक्विपमेंट है, जिसका नाम है थर्मोमीटर। तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर को उस जैसे बॉडी के टच करवाओगे, कांटेक्ट में लाओगे, कांटेक्ट में लाते ही वो क्या करेगा, उसके अंदर उसकी रीडिंग आ जाएगी कि ये इसका टेम्परेचर इतना है, मतलब वो रोड है वो कितना वार्म है, वो आपको पता लग जाए कितना हॉट है, हॉटनेस और कोल्डनेस उसकी पता लग जाएगी। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस पता चला टेम्परेचर और हीट में, क्या कि हीट जो है वो सिर्फ सेंस करती है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोल्ड है, वार्मनेस का पता लगाती है, जबकि टेम्परेचर क्या करता है, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है वो बताता है। वही मेजरमेंट क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, ये जो थर्मोमीटर है, यहाँ पे भी ये जो स्केल है इसमें देखिए ये रीडिंग्स है इसके, है ना, ये जो लाइंस दिख रही है आपको ये रीडिंग्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लड़का जो ये आपको दिख रहा है बॉय, और यहाँ पे भी दूसरा बॉय है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो इसका टेम्परेचर में जो वह थर्मोमीटर है उसमें रीडिंग्स नहीं है, जीरो रीडिंग्स है, खाली है ना, पूरा ये एम्प्टी दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, मतलब टेम्परेचर की रीडिंग्स है ही नहीं, टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो आप देख सकते हो इसने ग्लव्स पहन रखे हैं, स्वेटर डाल रखा है या जैकेट डाल रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का टेम्परेचर वो डाउन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जगह पे देखो ये स्केल है वो पूरा इतनी रीडिंग दे रहा है आपको, इतनी से मतलब रीडिंग्स दे रहा है, मतलब दैट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो इसके यहाँ पे ये पसीने जो पानी के है ना दिख रहे हैं ना, ये ड्रॉप्स टाइप, ये क्या है, पसीना है, मतलब ये इसको इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे पसीने निकल रहे हैं, और ये इसके इतनी यहाँ पे इतनी टेम्परेचर है वो डाउन है, जिस वजह से इसको
स्वेटर और ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अगला टॉपिक, थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आगे के नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रीफ रिविजन कर लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा हीट। तो हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सेंस द वार्मनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वार्मनेस को सेंस करने की एबिलिटी और इनेबल बनाती है जो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट। हीट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हीट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हीट है वो हमेशा फ्लो करती है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ से फ्लो करेगी, और लो टेम्परेचर हो जहाँ पे जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा उस बॉडी की तरफ फ्लो कर जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट कौन सा होता है, कोल्ड कौन सा होता है, तो आप उनको टच करके देख सकते हैं, लेकिन वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है ये आप नहीं पता लगा सकते। उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए नया फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक्स क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।